हर चीज के दो पक्ष हैं, एक खूबसूरत, एक थोड़ा सा कम खूबसूरत, है ना। इवन जो हार है, हार में भी ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव है, हार भी बहुत कुछ सिखाती भी है और बताती भी है कि आपके साथ में वास्तव में कौन है। क्योंकि जीत में तो सभी साथ हो जाते हैं, तो हार से पता लगता है कौन हमारे साथ में है। और हर चीज़ के दो पक्ष जो जितने दूर दूर लगते हैं, वास्तव में वो एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। उसी जैसे लाइट है तो अंधकार है, जहाँ लाइट कम होती जा रही है अंधकार बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो अलग अलग चीज़ हैं कुछ। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और बहुत ही बढ़िया एक परिवर्तन हो रहा है पूरी दुनिया के लिए। और चूंकि आपकी कुंडली दुनिया की कुंडली है, मेष वाले जो है ना, वो पूरी कुंडली जो होती है उनकी पहले नंबर से स्टार्ट होती है, ये मेष वाले, और ये ही दुनिया की कुंडली है। तो दुनिया में जो होता है उसको भी दिखाती है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य के स्वामी है, अत्याचारी हो रहे हैं। गुरु हुए अत्याचारी, पड़ेंगे सब पे भारी। मतलब ऐसे तो राहु शनि सभी का गोचर महत्वपूर्ण है, पर जब गुरु अत्याचारी हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये क्या करेंगे गुरु अत्याचारी, अब इस पे बात करते हैं। चूंकि आपके साथ काल पुरुष की कुंडली है ये, तो पूरी दुनिया में जो होगा वो आपके साथ होगा, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो गुरु जो जल्दबाजी में हैं, ऐसे मान लो गुरु को ना जो काम 12 महीनों में करना था वो 5 महीनों में करना है। और क्या काम करते हैं गुरु? धर्म स्थापना का, शुभता का, कुछ अच्छा ही लानी है, पर जल्दी जल्दी लानी है। जैसे धर्म स्थापनाए संभवानी योगे योगे, महाभारत से पहले भी गुरु 7-8 साल वक्री रहे थे, ऐसा मिलता है। ऐसे होते रहते हैं, ऐसे अतिचारी हुए थे, ऐसे अतिचारी होते रहते हैं, पर इतना 8 साल लगातार ऐसा नहीं मिलता आसपास में। कुछ सालों तक मिलता है, 7 तक मैक्सिमम। पर जब भी अतिचारी होते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं। देवासुर संग्राम में इसका जिक्र मिलता है कि जब भी गुरु अतिचारी थे, उन्होंने सूर्य और इंद्र के साथ मिलकर फिर ना धर्म की स्थापना की। तो एक तरह से अच्छा ही हो रहा है, पर उस धर्म स्थापना के लिए युद्ध होते हैं, महामारियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, और एंड में कुछ अच्छा ही होता है, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए कहाँ पर है गुरु? गुरु बैठे हैं तृतीय भाव में। ऐसे तो ये भाव आपके लिए तृतीय भाव में आ रहे हैं 15 तारीख को, 15 मई को, और बस अक्टूबर तक यहाँ पे रहेंगे। 12 महीने का काम, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, बस 5 महीने में। तो कितनी जल्दबाजी में है, तो कुछ छूटेगा, कुछ बचेगा, कहीं पे गलती होगी, फिर यहाँ आएंगे। यहाँ पर 2 महीने, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, 5 दिसंबर को फिर से वापस, और फिर यहाँ पर रहेंगे आपके 5 दिसंबर से लेके 2025 के 6 जून 2026 तक। अब कुछ समय रहेंगे, तो जल्दी जल्दी जो है, तो क्या गलती करेंगे? पहले तो ये, जहाँ बैठे हैं यहाँ पर जब रहेंगे इस समय, तो पड़ोसी है, छोटे भाई बहन है, कम्युनिकेशन है, इसका बहुत ध्यान रखना है। हालांकि ये गुरु के लिए मरण कारक स्थान माना गया है, क्योंकि ये युद्ध का स्थान है। कितनी अजीब बात है, यहाँ पे गुरु हैं, ये भी युद्ध का स्थान होता है। यहाँ पे राहु आएंगे मई में, 18 मई के बाद, वो भी युद्ध का स्थान कहा गया है। जो कुंभ जो है, आप उसके बारे में पढ़ोगे। और ये जो धनु है, इसको गुरु देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं, इसको भी युद्ध कहा गया है और धर्म भी कहा गया है। यहाँ पे शनि बैठे हैं, जल की राशि है, तो जल है, धर्म है, इसको लेकर जल में धर्म की वजह से युद्ध होने वाले हैं। दुनिया की दशा बदलने वाली है, आपकी भी दशा बदलने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली है। तो पावर का परिवर्तन होगा, मतलब चेंज ऑफ जॉब हो सकता है आपके पर्टिकुलर में, और दुनिया में भी पश्चिम से पूर्व की तरफ शक्ति का चेंज हो सकता है। ये देखने को मिल सकता है, मिल भी रहा है, और स्पीड से होगा, उतनी स्पीड से होगा जितना हमने सोचा भी नहीं। यहाँ पे जब गुरु होते हैं तो मरण कारक इसलिए कहा गया क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है, और ये बात है प्रचार करने का, बात करने का, युद्ध करने का। गुरु का ज्ञान से संबंध है। यहाँ पे थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, पर फिर भी जब यहाँ गुरु आते हैं तो शादी विवाह कराते हैं। 1 2 3 4 5, गुरु की 5वीं दृष्टि में अमृत होता है। शादी विवाह कराते हैं आपके, और लाभ भी कराते हैं। अब ये 7वीं जो दृष्टि है, ये थोड़ी सी, मतलब गुरु से 7वीं दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ रही है, तो गुरु है, टीचर है, हायर नॉलेज है, यहाँ पे आपसे थोड़ी गलती हो सकती है। आप सही गुरु ना चुने, मतलब आप तो गुरु ही सोचें, पर वो गुरु घंटाल निकले, मतलब बाहर से कुछ, अंदर से कुछ, ये सब होने का चांस है। तो अपनी कोई थीसिस सुन रहे,
करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए कोई टीचर चुनना चाहते हैं, तो उसमें डिले हो सकता है, देर हो सकती है, या फिर कुछ दिक्कत वहाँ रह सकती है। इस चीज़ को यहाँ पे गुरु दिखा रहे हैं। ये जो दृष्टि है ये भी अच्छी है, शुभ है, पर चूंकि अतिचारी है तो शादी विवाह करते वक्त, पार्टनरशिप करते वक्त, बिजनेस वगैरह करते वक्त आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। खास करके पहली बार जब गुरु मिथुन में है, जब दूसरी बार मिथुन में आएंगे 5 दिसंबर 2025 से 6 जून 2026 तक, तो थोड़े बेटर होंगे, थोड़े अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी बार आए हैं ना, भले ही स्पीड में है, पर जब आप एक ही काम को 2-3 बार करते हो तो उसमें आप पारंगत हो जाते हो, उसमें आप उनकी गलतियों को आप जल्दी देख पाते हो, उसमें आप सही निर्णय कर पाते हो। तो जब यहाँ दूसरी बार आएंगे तो बेटर लेंगे, पहली बार आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एकादश भाव जो है जहाँ पर गुरु की दृष्टि आ रही है, ऐसी ये जो फेम का भी है, नाम का भी है, बड़े भाई बहन का भी है, नेटवर्क का भी है, तो आपका नेटवर्क वगैरह बहुत बढ़ने वाला है। ऊपर से राहु, ऊपर से वहाँ पे गुरु की दृष्टि, लाभ, कोई बहुत बड़ा लाभ भी आपको हो सकता है यहाँ पर आपसे कोई गलती भी हो जाती है। धोखा बहुत खूबसूरत होता है, और यहाँ पे तो राहु आ जाएंगे जो छल के कारक हैं, धोखे के कारक हैं। तो जल्दबाजी में कि भैया यहाँ 2 का 4 हो जाएगा, अगर आपने काम किया तो आप धोखा खा जाओगे। पर अगर आपने ज्ञान से काम लिया, बुद्धिमानी से काम लिया, दूरदृष्टि रखी, धैर्य रखा, तो चीज़ें सही होंगी। उसका चांसेस है, क्योंकि गुरु उसे देख रहे हैं। अब इसके बाद जब यहाँ आएंगे 2 महीने के लिए आएंगे, भले ही आपके 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर, तो घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीदवा सकते हैं, पोस्ट पोजीशन जो है ना आपकी उसको बढ़वा सकते हैं, बदलवा सकते हैं, फॉरेन विदेश आपको ले जा सकते हैं, इनहेरिटेंस वगैरह आपको दिला सकते हैं। पर इन सारी चीज़ों में ध्यान भी रखना है, क्योंकि इस बार बड़ी जल्दी में जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे, तो हो सकता है आपको कोई चीज़ पसंद आए पर पूरी तरह अभी उसको ना खरीदो, ये सब चीज़ें हो सकती है। और फिर से जब पीछे जाएंगे तो फिर शादी विवाह से संबंधित चीज़ें हो, हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हो, और लाभ से संबंधित चीज़ें भी बाद में हो। दुनिया के लेवल पर हेल्थ को दिक्कत रहेगी, जीव कारक है गुरु, हेल्थ से संबंधित आपको ध्यान रखना है, खासकर आपको ध्यान रखना है। और दुनिया के लिए मैं कहूँगा कुछ वर्ल्ड में कुछ ना वैक्सीन वगैरह आ सकती है, कुछ गोली वगैरह ऐसा आ सकती है जो मतलब जिसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे कि इस चीज़ का भी इलाज निकल आएगा। कैंसर हो गया, HIV हो गया, कुछ भी ऐसा अजीब सी चीज़ों का इलाज होना शुरू हो जाएगा। मेडिसिन एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, युद्ध एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। ऐसे हथियार बन सकते हैं जो पहले कभी थे ही नहीं। गोल्ड सिल्वर वगैरह बढ़ जाएगा, साथ में स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म भी बढ़ेगा। एक तरफ मेटलिज्म भी बढ़ेगा, पर स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अब एक अच्छे युग की तरफ जा रहे हैं। तो आप ये कहिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश, कुछ क्रिएशन भी होगा, किसी चीज़ का पालन भी होगा, पर डिस्ट्रक्शन भी जरूरी है क्रिएशन के लिए, तो वो भी रहेगा आपका। एलियंस वगैरह के बारे में आप और ज़्यादा सुनोगे, सुन भी रहोगे आप कि कनाडा में ये हुआ, एलियंस देखे गए, अभी चल रहा है ना एलियन का जो जिक्र है, ये सब होने वाला और बढ़ने वाला है। एलियन से संबंधित बातें और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि हम लोग ना जो एक तरह से अच्छे युग की तरफ जा रहे हैं, उससे बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ने वाली है। अब ये यहाँ पे रहेंगे, पर इसके बाद ये कब तक रहेंगे? 5 दिसंबर 2025 से 6 जून 2026। पर इसके बाद जब यहाँ आएंगे ना, तब ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। तब वो आपका घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का सपना 100% श्योर बनवाएंगे। अगर कुंडली में ऐसे योग हुए तो जॉब से संबंधित काम आपको दिलवा देंगे। स्थान हानि करे जीवा, तो हानि नहीं करते हैं। जब यहाँ पर आएंगे तो ऐसा नहीं हानि कर देंगे, बस थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपके पास, मदर की, भाई बहनों की, परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जहाँ पे बैठते हैं। कब रहेगी? 6 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक, जब यहाँ पे रहेंगे चौथे नंबर की राशि में। और जब यहाँ रहेंगे 3 नंबर की राशि में, ये कब रहेंगे? 15 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025, और 5 दिसंबर 2025 से लेकर 6 जून 2026। तो भाई से संबंधित, पड़ोसियों से संबंधित कम्युनिकेशन को बड़ा रेस्पॉन्सिबल होके करना पड़ेगा। स्थान हानि करे जीवा, मतलब वहाँ पर दाता होना पड़ता है, गिविंग होना पड़ता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, मिलता कुछ नहीं है। वैसे भी गुरु वही है जो देता है। अगर आपके पास नॉलेज है, विजडम है, पर आप उसको बांट ही नहीं रहे हो, दे ही नहीं रहे हो, तो आप काहे के गुरु, है ना? गुरु देने वाले को कहते हैं हम, जो सिखाता है, कुछ बताता है, समझाता है। हाँ, वो बात अलग है कि गुरु कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप कुछ झुक भी सकते हो या नहीं झुक सकते हो। ऐसा नहीं, उनके अंदर अहंकार है कि ज्ञान के लिए आप कितना कर सकते हो, तो उस चीज़ को हमको समझना चाहिए।
गुरु का जितना स्थान हमारे शास्त्रों में है शायद ही किसी और शास्त्र में हो। राम और कृष्ण के भी गुरु रहे हैं, मतलब जो अवतार भी लिया है ना प्रभु ने, तो उनके भी गुरु रहे हैं। तो गुरु हर किसी के लिए ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में भी गुरु हो। अगर नहीं है तो बना सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, आपको गुरु का गोचर और बेहतर रिजल्ट देगा। नॉर्थ ईस्ट में जल हो, जल तत्व प्रधान हो, खुला हो, किताबें हो, बुक्स हो, टीचर्स, देवता आदि की कुछ चीज़ें हो, बहुत बढ़िया है। कपूर आदि आप जलाएं नॉर्थ ईस्ट में तो और बढ़िया है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा बसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका भी जाप कर सकते हैं, वैसे करते भी हैं लोग। और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव रहें, फेथफुल रहें, डिवोटी रहें, अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रति भरोसा अपने ऊपर कायम रखें। आपका गुरु और बढ़िया ऐसे लोगों को आसपास रखें जो पॉजिटिव हैं, जो आपको भी आगे पॉजिटिविटी देते हैं। उनसे दूर रहें जो बहुत ना नकारात्मक हैं, हर चीज़ में कमियां देखते हैं। उनको ईश्वर ने कितना ही कुछ दिया हो उसके प्रति उनका कोई ध्यान ही नहीं है, या फिर जो कहते हैं कि बस मैं ही सही हूँ और सब गलत हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें, तब भी आपका गुरु बेटर रिजल्ट देगा। तो ये था मेरी तरफ से मेष राशि वालों के लिए गुरु का राशिफल, गुरु का जो परिवर्तन हो रहा है, जो गुरु अतिचारी हैं उसके ऊपर एक छोटी सी दृष्टि। क्योंकि अति तो हमने 2026 के अक्टूबर तक की गई, तो चलते रहेंगे 2033 तक ऐसे ही रहेंगे। तो बड़ा विशेष समय है। इसमें मैं ये भी कहूँगा कि आप ना थोड़ा सिक्योर होके चलें, थोड़ा सा प्लान ए प्लान बी बना के चलें, क्योंकि दुनिया में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इन्वेस्ट करके चलें, अगर कोई पैसा वैसा है तो उसको सारे को खर्च वगैरह ना करें, थोड़ा सिक्योर होकर चलें इस समय में, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना प्यार इसी तरह से बना के रखें। आपने एंड तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।